इन एवरीवन सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में एक रिव्यू मीटिंग होती है आफ्टर सम टाइम कि हमारी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चल रही है। ये भी आपकी एक रिव्यू है कि आपकी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो और यहाँ तक अभी आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों एग्जाम्स की बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट वालों की भी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट दोनों का रिव्यू लूंगा मैं आज। सबसे पहले हम जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों की बात करते हैं। देखो, जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं आपके सिलेबस के चार कंपोनेंट हैं। ठीक है, जिसमें आपका जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके है, फिर इंग्लिश वाला कंपोनेंट है, फिर कंप्यूटर वाला कंपोनेंट है, और फिर आपका आ जाता है इंग्लिश और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी वाला। ठीक है, ये कंपोनेंट है। बट मैं जीके के कंपोनेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, एक जीके इंडिया वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये बहुत वास्ट कंपोनेंट है, और जम्मू कश्मीर वाला कंपोनेंट। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला ये कंपोनेंट जो इंडिया और जीके जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, ये इन सबसे बड़ा है बाकी पोर्शन में से, तो इसलिए मैं इसको मतलब टोटल पांच कंपोनेंट जूनियर असिस्टेंट के मान के चलता हूँ। ठीक है, अभी तक आप बच्चों को अगर इन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट प्रिपेयर नहीं हुआ है, चार कंपोनेंट है ना, इनमें से एक कंपोनेंट या चार मान लो या पांच मान लो, अगर पांच मान के चलते हो, इसको अलग अलग मान के चलते हो, अगर इन पांचों में तुम्हें एक भी कंपोनेंट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ तो मतलब तुम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो चीजों में। ठीक है, तो लैगिंग है तो मतलब आपको खींचनी पड़ेगी प्रिपरेशन। तो जैसे कि तुम बच्चों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे ही। ठीक है, उसमें कुछ पेड नहीं था। मैंने आपको बोला था कि मैं मॉर्निंग में आपको टॉपिक मेंशन करूंगा, आपने पूरा दिन उस टॉपिक को प्रिपेयर करना, और इवनिंग में आपका एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में यूट्यूब में ले आऊंगा 8 बजे। ऐसी हमारी प्रिपरेशन चलती। उस प्रिपरेशन के तहत हमने जीके इंडिया को पूरा कवर कर लिया। तो आप एक प्लेलिस्ट देखना, जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी, उस प्लेलिस्ट में वो सारे लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं। वो सारे जीके इंडिया वाला पोर्शन जो है बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन भी बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं। एक ही टॉपिक इनका बचता है, हेरिटेज एंड कल्चर वाला, जिसकी वीडियो कल शाम को आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज बच्चों का जीके इंडिया का मॉक टेस्ट है, तो आज मैं क्लास नहीं ले रहा इसकी जूनियर असिस्टेंट की, तो कल वो कवर हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चों का 20 मार्क्स का वो पोर्शन कवर हो गया जो कि सबसे वास्ट और सबसे दिक्कत देने वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कहीं भी प्रिपेयर नहीं करा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं आपको वापस बोलूंगा, आप एक हफ्ता बैक जाओ, उस शेड्यूल को फॉलो करो। उस शेड्यूल के साथ साथ आप जीके कवर करो, और जैसे परसों से हमारा इंग्लिश का पोर्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश के पोर्शन में मैं हर दिन दो दो टॉपिक आपको प्रोवाइड करूंगा। मॉर्निंग में टॉपिक के नाम मेंशन करूंगा, दिन को आपने पढ़ना है, कहां से पढ़ना है वो भी बताऊंगा। आप कहीं से भी पढ़ो यार, हार्डली मैटर्स। मैंने कभी नहीं बोला आप यहीं से पढ़ो, इसी यूट्यूब चैनल पढ़ो। मैंने बस ये बोला है कि कहीं से भी पढ़ो, बट यहां से कवर अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में चीजें रेप्लीकेट होती हैं। तो आपका अब परसों से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और देखो ट्रस्ट मी, जो मैंने शेड्यूल बनाया था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ये आप देख लो, ये मॉक टेस्ट शेड्यूल था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपका सिलेबस एमसीक्यू कम रिवीजन यूट्यूब में करवा के, मेरा ये एश्योरेंस था कि मैं आपको 20 जैन से 24 जैन तक सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा विद योर सेक्शनल टेस्ट एज वेल। सेक्शनल टेस्ट लेके जैसे कैसे, जैसे मैंने सबसे पहले जनरल अवेयरनेस इंडिया का पोर्शन पढ़ाया था, इसलिए सबसे पहले मैंने जो टेस्ट डाले हैं वो जनरल अवेयर, एक 29 दिसंबर को आपका पहला टेस्ट हुआ था। ठीक है, और दूसरा टेस्ट आपका आज 2 जैन को किसका हो रहा है, जनरल अवेयरनेस इंडिया वाला पोर्शन का। अब बच्चों का कल जम्मू कश्मीर का पोर्शन खत्म हो जाएगा, और यूट्यूब में ही पढ़ा रहा हूँ, कहीं और नहीं पढ़ा रहा, जम्मू कश्मीर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। 5 जैन को जम्मू कश्मीर का पहला टेस्ट। अब बच्चों को 2-3 दिन मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर को रिवाइज करेंगे और फिर उसका सेक्शनल टेस्ट देंगे। वापस रिवाइज करेंगे, यहां से गलतियों में सीखेंगे, और 8 जैन को वापस टेस्ट देंगे। ठीक है, तब तक मेरा इंग्लिश कवर हो जाएगा, तो फिर इंग्लिश के टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, फिर कंप्यूटर के टेस्ट होना, और फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3 देके बच्चे पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं ये भी नहीं कहता कि आपने यहीं से मॉक टेस्ट लेना है। जिस मॉक टेस्ट अगर आपको कहीं और से नहीं लिया, और अगर आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो आपको मॉक टेस्ट फिर लेना चाहिए। ठीक है, फिर मैं सजेस्ट करूंगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, awakeningclasses.in, वहां पर जाके टेस्ट दो। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, और मैं दोनों को वेलकम करता हूं। दो तरह के कौन से बच्चे हैं, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पहले हम पूरा प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद जो है वो टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट तब देंगे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं भी मानता हूं। ठीक है, तो आप पहले एक सेक्शन को प्रिपेयर करो, फिर उस सेक्शन के रिलेटेड टेस्ट दो। इसलिए मैं जो पहले सेक्शन पढ़ाया था, जो आपको पहले सेक्शन प्रिपेयर कराया था, उसके टेस्ट मैंने पहले रखे। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले अभी मेन रिव्यू आपका यही है कि अगर आपने इन सेक्शंस, 4 सेक्शंस में से, मान लो इसको 5 सेक्शन मान लो, मैं 5 मान के चलूंगा, इन 5 सेक्शन में अभी तक अगर आपने एक सेक्शन भी कवर नहीं किया है, तो मतलब ट्रस्ट में आप बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो। और आपने एक सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
ठीक है। अगर इंसाफ लेट होना तो उसका मतलब होता है इंसाफ मिला नहीं, तुम अपनी पढ़ाई के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, तुम डिले कर रहे हो तो तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो। इसीलिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। रोज मॉर्निंग में, जैसे अगर मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है तो वो आपको पीछे 10 दिन पहले जाना पड़ेगा। 10 दिन से वो शेड्यूल चल रहा है, उसमें हर मॉर्निंग में एक टॉपिक असाइन किया जाता है और नेक्स्ट डे आप उसको आपको कहाँ पे टॉपिक का पता चलेगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाले, वहां पर मैं मॉर्निंग में मेंशन कर देता हूँ कि आज शाम को इसका एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन होगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर दो। दिन को आप प्रिपेयर करते हो, इवनिंग में उसका एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन से टेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप जो तो अभी तक इसके साथ चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप जस्ट पढ़ते चलो, आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, आई एम एश्योरिंग यू। ठीक है। अब जो अभी तक इस प्लान को फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ा सा हर्डल है। हर्डल ऐसा है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कल से जो पहली वीडियो मैंने जीके इंडिया की डाली थी, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले आपको फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का लेक्चर प्रिपेयर करना है और उसका शाम को एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन करना है, एक वो। और एक आप कल का दिन छोड़ दो, परसों से मतलब आफ्टर 1 डे आपकी इंग्लिश की जो स्टार्ट होगी मेरी सीरीज, उसके आपने साथ साथ चलना है। उसमें मैं आपको मॉर्निंग में टॉपिक मेंशन कर दूंगा, इंग्लिश के ये 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आपने दिन में प्रिपेयर करेंगे। इंग्लिश के टॉपिक बहुत ईजी है, उसमें आपने एक बुक लेनी है प्लेन टू पैरामाउंट की, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, केडी कैंपस की बुक है, वो बुक साथ रख लो। और बाकी मैं यूट्यूब से अपने ही पढ़ाए हुए लेक्चर शेयर कर दूंगा, दिन को वो पढ़ लेना, वहां से इंग्लिश कवर हो जाएगा, इवनिंग में हम उसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। तो आपको जो अभी तक प्रिपरेशन में नहीं आए, जो ये वाले हैं जस्टिस डिलेड वाले, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा, आप एक तो पिछले 10 दिन का बैकलॉग क्लियर करो साथ साथ, और इंग्लिश को स्टार्ट करो मेरे साथ परसों से। ठीक है। तब तक बैकलॉग क्लियर करो और साथ साथ बैकलॉग भी क्लियर करो। जो अभी हमारे साथ चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप इसी तरह से पढ़ते चलो। ठीक है। अगर आपको दिन में टाइम मिल जाता है, जो आपने ऑलरेडी कवर किया, मान लो जीके इंडिया आपने कवर कर लिया, आप जम्मू कश्मीर भी ऑलमोस्ट कवर है, उसको रिवाइज करते चलो और टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट देते चलो। ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट वाले ऐसे पढ़ेंगे। और आप देखो, ये आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, रिव्यू मेरा नहीं हो रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ 10 दिन 12 दिन से मैं रेगुलर हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करा, मैं तो रिव्यू नहीं दे रहा अपना, तुम्हारा लिया। इसलिए कमेंट सेक्शन में बताओ कि जहां तक मैंने बोला था वहां तक आप कवर कर पाए हो कि नहीं कवर कर पाए हो। ठीक है। तो यार कोई दिक्कत आ रही है कहीं पर तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको हम ठीक करें। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले एस्पिरेंट की। आप बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे फाइनेंस के लिए बोलते हैं, सर फाइनेंस का कुछ देखो, फाइनेंस का कुछ देखो। ठीक है। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए क्या आपका जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर सिलेबस में नहीं है? बिल्कुल है ना भाई, सेम सिलेबस है ना। तो जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर तो इसी सीरीज के साथ कवर करना है ना आपको। जो मॉर्निंग में टॉपिक असाइन करता हूँ, दिन को पढ़ो ना भाई, कहीं से भी पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो, किसी और चैनल से पढ़ो, या मेरे ही चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है वहां से पढ़ो, और शाम को टेस्ट दो। पढ़ो ना भाई, कहीं से पढ़ो, बट पढ़ो। अगर आप ये करोगे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सर अलग से नहीं बताया, तो भाई ये वही तो है, और क्या है, सिलेबस सेम है। ठीक है। एक ही वीडियो है। तो आप ये तो साथ साथ चलो, तो आप अगर मेरे साथ साथ चलोगे तो 20 जैन तक तो भाई आपका भी तो कवर हो, 20 नहीं, आपका तो जल्दी कवर हो जाएगा यार, आपका तो ये थोड़ी है। तो आपका मतलब 20 जैन से भी पहले, मुझे लगता है 15 जैन तक आपके 3 पोर्शन कवर हो जाएंगे। एक जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर एक पोर्शन, ये दूसरा इंग्लिश वाला पोर्शन, और तीसरा कंप्यूटर वाला पोर्शन, 3 पोर्शन तो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। 20 नहीं तो 24 जैन लगा लो, तब तक कवर हो जाएंगे। उसके साथ भाई आपकी स्टैट्स की मैंने एक वीडियो डाली थी परसों, स्टैटिस्टिक्स हमने स्टार्ट कर लिया, उसकी मैंने वीडियो डाली थी। भाई वो वीडियो देखी है? अगर नहीं देखी है तो भाई देख लो, आप वो मैं डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डाल दूंगा, वो वीडियो देख लो, तो उसको अभी कवर कर लो, देखो। और बाकी जो भी स्टैट्स के बच्चे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे, आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस का ये शेड्यूल है। ठीक है। वो प्रिपरेशन साथ साथ चलेगी, जीके इंडिया जम्मू कश्मीर जो होगी, आप इंग्लिश की क्लासेस स्टार्टिंग, उसके साथ ये आपका क्लासेस का शेड्यूल है स्टैट्स का। ये वो दिन है जहां पर मैं जूनियर असिस्टेंट की क्लास नहीं लेता, कि उनका टेस्ट होता है, तो ये आपका शेड्यूल मैंने स्टैट्स का बना दिया। इसमें 29 दिसंबर को आपका पहला स्टैट्स की वीडियो आई थी, जिसमें हमने स्टैट्स क्या होता है, उसके प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है, और मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, वो हमने कवर किया था, जिसमें सारी चीजें मैंने अच्छे से पढ़ाई थी। ठीक है। वो वीडियो देख लो। आज हमने टेस्ट लेना है, फिर मैंने कहा था मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर अगले जब क्लास होगी उसमें एमसीक्यूज लाएंगे, ताकि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो कवर कर लें। तो आज इसको कवर करें, इसमें आपके पीवाईक्यूज भी होंगे स्टैट्स के, और एमसीक्यूज भी होंगे। तो ये आज शाम को लेक्चर आ जाएगा 8 बजे। उसी तरह नेक्स्ट जो है 5 जैन को आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बाद 2 टॉपिक्स वो एक क्लास में कवर कर लेंगे, और 8 को उसका टेस्ट ले लेंगे। इस तरह से आपकी स्टैट्स की यूट्यूब में प्रिपरेशन चल रही है। इसको छोड़ के आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए आप YouTube में जाओ, मेरी एक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपका पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का मैंने वहां पर कवर करवाया हुआ, आप वहां से साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। और जब आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा तो मैं आपका एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन से इकोनॉमिक्स को रिवाइज भी करा दूं। और वो इकोनॉमिक्स की वीडियो
आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली वैसी वीडियो, ठीक है? ये मैं आपको एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स में होल्ड अच्छा है, मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो इकोनॉमिक्स आप वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है? तो आपके लिए ये प्रिपरेशन है। और बाकी जैसे ही जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, मैं तुम्हें भी मतलब टेस्ट करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट करने के लिए, मैं तुम्हें भी टेस्ट शेड्यूल दे दूंगा इसी तरह से, तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो ये आपका। और अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे अभी तक मेरे साथ जीके और इंडिया वाला और जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन अभी तक नहीं पढ़ा है या प्रिपेयर नहीं किया और स्टैट्स की एक वीडियो नहीं देखे, तो वो भी पीछे चल रहे हैं भाई। अगर आप इस तरह से कवर करोगे ना, तो ये क्या डेट है, ये 24 जैन तक आपके 4 पोर्शन कवर हो जाएंगे। एक तो जीके इंडिया हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश वाला पोर्शन हो जाएगा, कंप्यूटर वाला पोर्शन हो जाएगा और स्टैट्स कवर हो जाएगा। 4 पोर्शन कवर हो गए। और अगर आपको टाइम मिलता है तो भाई मैंने आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी बता दी है। तो भाई 5 जब पोर्शन कवर हो गए तो बचा क्या, एक मैथ्स बचा। और मैथ्स के साथ क्या बचा हमारा, वो जो अकाउंटेंसी है, तो वो कर लेंगे ना यार, वो एमसीक्यू का हम रिवीजन से कर लेंगे, ठीक है? मैं रिवाइज कर लूंगा, वैसे आपको टाइम मिलता है आप कहीं उससे पढ़ते चलो। तो जो तो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं वो तो अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ो, जो बैकलॉग है उसको क्लियर करो। ये वीडियो जस्ट एक आई ओपनर मैंने आपके लिए बनाई है कि आप बस पढ़ने वाले बनो, आप पढ़ो अच्छे से। और मेरे को जितना मेरे एंड पे बनेगा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, यूट्यूब में जाओ, वीडियोस देखो, अगर पसंद आती है तो पढ़ो, नहीं पसंद आती है तो मत पढ़ो, बट कहीं से तो पढ़ो। कितने साल लगाने हैं और पेपर निकालने में यार, कितना बहुत हो गया, अब निकालना है पेपर, बस इतना लंबा नहीं जाना है यार, इतना मत खींचो। इतना खींचोगे ना तो लटके रहोगे। और आई एम एश्योरिंग यू, एक एज के बाद प्रिपरेशन नहीं होती है अच्छे से। जितना आज आपका माइंड स्मार्ट होगा ना, माइंड अच्छे से फंक्शन करेगा, आज के 5 साल के बाद नहीं करेगा। तुम नहीं निकाल पाओगे पेपर, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ो। ये टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करो। और बाकी टेस्ट शेड्यूल वगैरह सब कुछ है यूट्यूब में, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यार, आप उनको पढ़ो, पढ़ने के लिए ये तो बनाए आपके। और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका, जिस तरह से मेहनत आप पे की जा रही है, तब ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है? दिस इज इट फॉर टुडे। सो अपना कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर चल रही है। दिस इज जस्ट फॉर द थिंग कि आपके साथ में इंटरेक्ट कर पाऊँ कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कि आपको चीजें जो मैं करवा रहा हूँ उससे समझ आ रही नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत अपना रिव्यू दोगे तो मुझे पता चलेगा, और मेरे को क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं अपने एंड पे कर लूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।